भैया गाड़ी साफ हो गई? हाँ जी मैम साहब, हो गई गाड़ी साफ। अच्छा ठीक है, फिर गेट खोल दीजिए। चलिए। पता नहीं हमारे फ़ोन में क्या हुआ है, सबको फ़ोन मिलाते हैं मिल जाता है, खाली अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन मिलाता है तो कभी फ़ोन ही नहीं मिलता, टू टू करके कट जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मैम साहब देखिए ना, हम किसी को भी फ़ोन करते हैं फ़ोन लग जाता है, लेकिन जब अपने छोटे भाई को फ़ोन करते हैं ना तो फ़ोन टू टू करता है और कट जाता है। मेरा भाई ना मैम साहब पढ़ने के लिए शहर गया था और वहाँ पे जब से वो गया है ना 6 महीने तो बहुत अच्छे से बात हुई और उसके बाद से मैम साहब उसको फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन ही नहीं मिलता है। और हमने ना मैम साहब ये देखिए टच वाला भी फ़ोन ले लिया, हमने दोनों मैम साहब फ़ोन बदल दिए, उसके बाद भी उसका फ़ोन नहीं मिला है। अब मैम साहब उसको छोटे से हम पढ़ा लिखा के बड़ा किए और फिर जब वो बड़ा हो गया ना उसको पढ़ाई करने के लिए हम शहर भेजे, जब से वो शहर गया हमारी बात ही नहीं होती। मैम साहब हर समय डर लगा रहता है कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। अब हम तो जितना था सारा हम अपने बड़े भाई का फर्ज निभाए, अब आखिरी समय में पता नहीं वो बेचारा कहाँ चला गया। हमको ना उसको कोई पता वता भी नहीं मालूम, अगर पता मालूम होता ना तो मैम साहब शहर ही चले जाते। मैम साहब बिल्कुल जब भी फ़ोन मिलाते ना टू टू करते कट जाता है। अरे भैया परेशान मत होइए, ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको फ़ोन लग रहा है और उसको फ़ोन नहीं लग रहा है, और आपने फ़ोन भी चेंज कर दिया 2-3 बार। लाइए आप मुझे दिखाइए, आपके भाई का नाम क्या है? मैडम जी वो आदर्श के नाम से सेव है। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। आप किसी तो नहीं लगा, मैं एक काम करती हूँ अपने से करके देखती हूँ। क्या हुआ मैम साहब, लगा फ़ोन? नहीं भैया मेरे से भी नहीं लगा, हो सकता है फ़ोन में कुछ खराबी हो। मैं एक काम करती हूँ, वो अंदर अंकित बैठे हैं ना, मैं उनको आपका फ़ोन दिखा के आती हूँ, शायद वो सही कर दें। हाँ मैम साहब दिखा लीजिए, जितनी जल्दी सही हो जाएगा ना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैम साहब मैंने ना उसके लिए बहुत कुछ किया, मैं ना गाड़ी चलाने की ड्यूटी भी करता था और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की भी ड्यूटी करता, रात रात में मैम साहब सोता नहीं था, बहुत मेहनत करता था, और सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मैं इतना फटे पुराने कपड़े उसको ना पहनने पड़े, उसको अच्छा खाना खाने को मैं देता था, मैं उल्टा सीधा खाता था, भूखे पेट भी सो लेता था, लेकिन उसको ना मैम साहब मैंने कभी भूखा नहीं रखा। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया कि उसकी बेइज्जती ना हो और उसके दोस्त उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसके स्कूल भेजता था। और मैम साहब जब उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने उसको पढ़ने के लिए ना शहर भेजा, जितना पैसा मांगता था मैंने सारा सब कुछ दिया, लेकिन मैम साहब 6 महीने सिर्फ बात हुई, उसके बाद से मेरी बात नहीं हो पा रही। मैम साहब आप तो समझ ही सकती हैं, 2-3 साल से मेरी उससे बात नहीं हुई, मैंने ना उनको इसी हाथों में खिलाया। अब जब 2-3 साल से बात नहीं हो रही ना तो डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मैम साहब आप इस फ़ोन को सही करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप परेशान मत हो, बस मैं 10 मिनट में आती हूँ आपका फ़ोन दिखा के अंकित हाँ जी को। मैम साहब दिखा दीजिए। हाँ बस ना मेरा एक बार फ़ोन बन जाए उसके बाद ना मैं सब गांव में छोड़ छाड़ के ना मैं शहर ही चला जाऊंगा। अगर मुझे उसका पता मालूम होता ना तो मैं कब का शहर चला गया होता। इतने बड़े शहर में मैं उसको कहाँ जाके ढूंढूंगा। एक बार उससे बात हो जाए फिर सब छोड़ छाड़ के मैं अपने भाई के पास रहूंगा जाके। हेलो। हेलो, मेरी बात आदर्श से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। मैं ना आपके शुभचिंतक बोल रही हूँ, और जो आपके बड़े भैया हैं अंकुर, वो मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते हैं और वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपने उनका नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा है? देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग आपस में निपट लेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है बीच में। फोन रखिए आप। हाँ फैमिली मैटर है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारी फैमिली जैसे हैं। वो 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है, धूप हो गर्मी हो बारिश हो वो हमेशा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे भाई को कुछ बनाना चाहते हैं ताकि उसको अच्छा पढ़ा लिखा सके। उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजा, तुम्हें गाड़ी दी, तुमने जो कहा उन्होंने सब किया। और तुमने क्या किया उनके साथ? तुम्हारी थोड़ी सी अच्छी नौकरी क्या लग गई, तुम 4 पैसे का कमाने लगे, तुमने अपने भाई का नंबर ब्लॉक कर दिया।
और वो बेचारे तो इतने सीधे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है। वो रोज मेरे सामने रोते थे, गाते थे, पर मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। मुझे लगा उनका कोई पर्सनल बात होगी, मैं पूछूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। वो तो आज मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता लगा कि बात तो ये है कि उनके छोटे भाई ने उनको ब्लॉक कर रखा है, जिनके लिए उस इंसान ने सब कुछ किया। इतना तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है? जो इंसान तुम्हें कुछ बनाया, जिस इंसान तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तुम उनके साथ ये कर रहे हो। पर तुम एक बात याद रखना है, जो कर्म का पहिया है ना, ये घूम के जरूर तुम्हारे पास आएगा। और जो तुम आज अपने भाई के साथ कर रहे हो ना, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जरूर करेंगे। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें लात मारे घर से बाहर निकालेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो घटियापना करा है ना, इसका क्या अंजाम होता है। अरे मेरा बेटा मुझे घर से बाहर क्यों निकालेगा? मैं उसे ना किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा किया, इतना अच्छा किया कि आजकल के माँ बाप भी शायद अपने बच्चों के लिए उतना नहीं करते जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए किया। और तुमने क्या किया? शहर जाते ही, कुछ पैसों की अच्छी नौकरी पाते ही तुमने अपने भाई को ब्लॉक कर दिया, उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। 2 साल से वो इतना परेशान है कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कुछ हो तो नहीं गया, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। वो दिन में तुम्हें 60 70 कॉलें करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक बार उनसे तुम्हारी बात हो जाए, बस तुम्हारी वो आवाज सुन ले। पर उन्हें तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो तो एकदम अनजान है कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है? थोड़ी बहुत? जिस इंसान ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी, तुम्हें सब कुछ दिया अपनी लाइफ में, तुम जहाँ हो आज, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से हो। और तुमने क्या किया? कुछ बनते ही उनको लात मार दी, है ना यार? अगर वो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम उनका ध्यान रखते, तुम्हें क्या जाता? 2 वक्त की रोटी खाते हैं वो इंसान इतने अच्छे। मैंने उनको देखा है, जब वो मेरे यहाँ पहले आते थे, हमेशा हंसते खेलते, मजाक मस्ती। और जब से तुमने ये सब किया है ना उनके साथ, उन्होंने हंसना छोड़ दिया है, वो हंसना भूल गए हैं। तुम जैसे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। जो तुमने आज उनके साथ किया है ना, वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें कर्मा मिलेगा। जैसे तुमने अपने भाई के साथ करा ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई के अंदर तो बहुत अच्छे संस्कार हैं और उन्होंने वही संस्कार तुम्हें दिए। पर तुम्हारे संस्कार बहुत घटिया हैं, तो तुम्हारे बच्चों तक भी घटिया संस्कार जाएंगे। और जो तुमने उनके साथ किया है ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ उससे भी बुरा करेंगे। और जब तुम्हारे साथ बुरा होगा ना, तब देखना तुम अकेले होगे। आज जो वो फील कर रहे हैं ना, तुम वो फील करोगे, इवन उससे भी बुरा फील करोगे। और तुम टेंशन मत लेना तुम्हारे भाई की, उनको तो हम पाल लेंगे, उनको हम बहुत अच्छे से फैमिली की तरह रखेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, पर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। और तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी के साथ इतना बुरा करने का क्या नतीजा होता है। और पता नहीं मैं तुम्हारे मुंह लगे क्यों रही हूँ, तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे भाई को जाके सब कुछ सच का सच बताऊंगी। उन बेचारे को ये लगता है कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, उसे कुछ हो ना गया हो, पता नहीं बेचारा ठीक है कि नहीं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि उनके बेचारे भाई ने उनको ब्लॉक कर रखा है। मैं आज जाके उनको सब सच बताऊंगी। रखो फोन। मेम साहब। अरे आइए ना, बैठिए ना भैया, बैठिए बैठिए। मेम साहब, वो फोन नहीं बना क्या? अरे आई एम सो सॉरी भैया, फ़ोन आपका एकदम सही है और बन गया है। मैं भूल गई थी देना, एकदम इम्पोर्टेंट कॉल आ गया मैं ऑफिस से, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ वहाँ के आना मतलब मेम साहब, अब इस फोन से हमारे भाई से हमारी बात हो जाएगी? अब इस फ़ोन से आपके भाई से, चाचा, मामा, दुनिया में आप जिसको भी फ़ोन करेंगे उसको फ़ोन लग जाएगा। मेम साहब, हम पता नहीं कितने फ़ोन बदल दिए, और वो हम जो बटन वाला फ़ोन चलाते थे ना, वो भी 4-5 बदल दिए। फिर ना हमसे पता नहीं आपको किसने कहा कि बटन वाले फ़ोन से कॉल नहीं लगेगा और इस वाले फ़ोन से कॉल लग जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कॉल लगना होगा तो इससे भी लगेगा और उससे भी लगेगा। और आगे से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मेरे पास आइए या आप अंकित भैया के पास जाइए। आप ऐसे भी किसी की बात का विश्वास मत करिए। बताइए आपने कितना पैसा वेस्ट कर दिया, आपको तो कोई यूज़ भी नहीं है इस फ़ोन का। मेम साहब, वो हमारे गाँव में ना एक भैया रहते, वो ना 8वीं तक पढ़े हुए हैं। हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि वो ऐसे से नहीं चलाते, बटन वाला वो खराब होता। बोले थे वो टच वाला फ़ोन ले लो, उससे ना भाई से ऐसे फोटो देख के बात हो जाता है। मेम साहब, वो वीडियो कॉल कहते हैं उसको। हाँ मेम साहब, वही बताया था, वीडियो कॉल। इससे वीडियो कॉल हो जाएगा ना। हाँ, और मेम साहब इसके लिए ना हमने ना कर्जा भी लिया था गांव के प्रधान से। मेम साहब, अरे कोई बात नहीं, आपने 10-15 हज़ार रुपए लिए होंगे ना, मैं आपको दे दूंगी, आप उसको वापस कर दीजिए। मेम साहब, अब बात हो जाएगी हमारी। और नहीं तो क्या,
ये पकड़िए आप अपना फोन। मेम साहब हम तो पता नहीं कितना परेशान से, सालों से परेशान थे, पता नहीं कितने फोन बदल रहे। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी इसमें, बट डोंट वरी, आज वो प्रॉब्लम मैंने जड़ से उखाड़ दी है। अब वो प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में नहीं मेम होगी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो मेम साहब आपका बाहर बहुत देर से गाड़ी वाड़ी साफ कर दी, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगी। सॉरी, मैं पता है एकदम से ऑफिस से कॉल आया और मेरे एकदम दिमाग से उतर गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसकी सारी फाइल मेरे पास थी, तो इस चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ गया। मैं आप फालतू परेशान हुए भैया। तो मेम साहब देखिए छोटका का फोन आ रहा। मेम साहब आप तो सही में एकदम सही कर दी, इसमें तो मिलाना भी नहीं पड़ा, खुद ही आ गया। और नहीं तो क्या, अब एक काम करिए, आराम से बात करिए, आराम से। मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ, फिर आइए हम लोग मीटिंग में। जी मेम साहब हम बस 2 मिनट बात अरे करके आप आते आराम से 5-10 मिनट बात करके हैं। आओ। जी मेम साहब। हेलो छटका कैसा है तू? अरे हम तुमको कितना फोन मिला है, तुम्हारा फोन ही नहीं मिलता। वो एक तो हमारे फोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, वो जो नहीं होता है बटन से चलता है, उससे कभी तुम्हारी फोन ही नहीं मिलता था। फिर हम ये टच वाला फोन लिए और उसके बाद जाके तब भी नहीं मिला। फिर आज जब मेम साहब है ना हमारी, जिनके वो काम करते हैं हम, हाँ वो जाके ना फोन सही कर दिए एकदम। वो बता रही थी कि इमा थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो हम सही कर दिए, अब फोन मिल जाएगा। हाँ 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 अच्छा और वहाँ सब ठीक है? अच्छा एक काम करना ना, ये तो या तो तुम आ जाओ आज घर, है ना आजकल में, या तो हमको वहाँ बुला लो। हम तुमको इतने दिन से नहीं देखे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब बात हो जाएगी ना इस फोन से। हम एक काम करते हैं, वो मेम साहब ना नीचे खड़ी, उनको ना ऑफिस तक छोड़ना है। हम जैसे ऑफिस पहुँच जाएंगे ना, हम तुमको फ़ोन करेंगे, तुम हमारा फ़ोन उठा लेना एक बार, मैंने तुम खुद ही मिला देना। हाँ ठीक शाम को बात करेंगे। हाँ ठीक भैया बात करते हैं ना, हम अभी जाते हैं, मेम साहब को छोड़ दे। ठीक। इतने दिन बाद हमारे छोटका भाई से मुलाकात होगी। हे भगवान, मेम साहब तो भगवान का रूप है, उन्होंने हमारा फ़ोन सही कर दिया। और इतने दिन बाद मेम साहब की वजह से हमारे छोटे भाई से बात हो पाई। एक काम करते, पहले मेम साहब को ऑफिस छोड़ के आते हैं।